अब बस्ती यहाँ बसी हुई है, जमीन उनको 1 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उस जमीन का क्या औचित्य है, क्या महत्व है। कोई बारात आएगी अंबेडकर भवन में तो बस्ती के नजदीक काम आएगी, कोई लाइब्रेरी बनानी है बच्चे वहां पढ़ेंगे, और दूर जमीन दे करके तो सरपंच और भी विवाद खड़ा करना चाहता है, क्योंकि दूर जमीन दे दी। दूर नहीं है सर, वो कह रहे हैं इस जमीन से ज्यादा दूर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दूर जमीन दे दी, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी बना ली, हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां फिर जातिगत दंगे होंगे, क्यों दूसरे समाज के लोग उनको धमकाएंगे, डराएंगे, अन्य काम करेंगे। धर्म और सभी जाति की महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं, वहां बाबा साहब का स्टैचू लग जाए, एक आस्था का प्रतीक है, तो किसी को इसमें मेरी ख्याल से कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। अगर सरपंच को इस बात का एतराज है तो सरपंच को भी इस बात से समझना चाहिए, और सरपंच भी गांव का मुखिया होता है। वहां स्टैचू लगाने के पक्ष में है, स्टैचू लगना ही चाहिए, महापुरुषों के स्टैचू लगेंगे। नमस्कार सभी साथियों को, फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के अंबेडकर भवन में, और गांव उझाना में जमीन को लेकर चला हुआ है विवाद, जिसको लेकर जो चमार समुदाय के लोग हैं वो चंडीगढ़ के लिए जो है पैदल मार्च पर निकले थे सीएम से मुलाकात के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको पकड़कर नरवाना हल्के के गांव बेलरखा में छोड़ दिया गया, और तब से लेकर बीते कई दिनों से ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो इसी कड़ी में इनका समर्थन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो इसी कड़ी में सर भी यहाँ पर पूछे हैं, बातचीत करते हैं इनसे। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप गरीबों की आवाज को उठाते हैं। सर एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम नरसिंह सेलवाल है, मैं बहुजन महापंचायत का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ हरियाणा प्रदेश का, और जहाँ जहाँ भी गरीबों की आवाज़ होती है उसको अच्छे तरीके से समाज में लेके आने का प्रयास करते हैं, किसी के साथ जुल्म जाति और दादागिरी ना हो, इसके लिए काम करते हैं। सर मौजूदा प्रकरण आपने देखा होगा, सीएम से मुलाकात करने के लिए निकले थे, तो उसके बाद जो पुलिस है उसने यहाँ पर छोड़ दिया, इस पूरे मामले पर आप अपनी नज़र जो है बनाए हुए होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिनेरियो को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के मेरा ये मानना है, पहली बात तो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नारा लगता है भाईचारे का। जब किसान आंदोलन होता है तो नारा लगता है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का, और वही लोग गांव में उस किसान मजदूर एकता को खराब करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, एक छोटा सा मसला है। एक गरीब लोग अपने नज़दीक लगती हुई ज़मीन को लेना चाहते थे, उसमें अंबेडकर भवन है, लाइब्रेरी है, और आजकल तो हर गांव में लाइब्रेरियां खुलने लग गई है। गांव लेवल पर ही इस बात का मसला हल हो जाना चाहिए था। अगर गांव में मसला हल नहीं हुआ, और गरीब लोग क्योंकि लड़ तो सकते नहीं, ये तो अपनी बात को रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ऐसा प्रयास इन्होंने पैदल यात्रा करके चंडीगढ़ जाने का किया। और अचंभे की बात तो ये भी है कि मुख्यमंत्री इनसे मिल भी लिया, और उसके बावजूद एक तरफ तो मुख्यमंत्री इनसे मिलकर आश्वासन देता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जवान इनको पकड़ करके, महिलाओं को घसीट करके और गाड़ियों में बिठा करके ऐसी रात्रि के अंदर बेलरखा गांव में, आप खुद ही बता रहे हैं, वहां छोड़ दिया जाता है। तो ये कहां तक उचित बात है? ये हरियाणा प्रदेश का आम नागरिक इस बात को समझता है। आपने इस बात को प्रखर तौर से समाज में लाने का प्रयास किया, मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर वो आवाज उठनी चाहिए। और इसमें हो सकता है मुख्यमंत्री को भी मिसगाइड किया गया हो। मुख्यमंत्री एक बड़ी पावर होती है, मुख्यमंत्री जी से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो इसमें संज्ञान लें और इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात ना बनाएं। सर आपका जो संगठन है पूरे इंडिया लेवल पे काम करता है या हरियाणा में काम करता है? बहुजन महापंचायत हरियाणा प्रदेश के अंदर ही अपना काम करता है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो हरियाणा में है, सिर्फ हरियाणा में है। तो मतलब आपके संगठन का क्या रुख रहेगा इस पूरे प्रकरण में? कल खुलकर समर्थन देगा? कल मैं भिवानी में था, हाँ जी, वहाँ हमारे काफी साथी हैं, उनसे इस विषय में चर्चा हुई थी। और केवल उझाना का मसला नहीं है, ये मसले पूरे हरियाणा के हर गांव का मसला है। इसके अंदर मैं जब ये पैदल चल रहे थे उस वक्त भी मैं इनके बीच में था। और इस्माइलाबाद हमारा बड़ा संगठन है, गुरु रविदास महाराज जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले बड़ी संख्या में वहाँ लोग हैं।
और हमारे संत ज्ञानी सज्जन सिंह जी ने इनका बहुत बड़ा स्वागत किया था वहाँ। सर एक बात जो है बड़े लोग जानना चाहते हैं, जो सरपंच है उन्होंने ये कहा है कि भाई आप इस जमीन को छोड़कर कोई भी जमीन ले लीजिए, इसको आपको अलग जमीन जो है दे देंगे, जबकि इन लोगों का कहना है कि हमें जमीन यही चाहिए। तो इस विवाद का निपटारा कैसे होगा? देखिए, इसका निपटारा होगा कैसे होगा सर? सरपंच साहब है या कोई और है, उन्होंने अपनी बात का प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो बस्ती जहाँ पर है उस बस्ती के नजदीक जो जमीन होगी, बस्ती के बच्चों को तो वही जमीन काम आ सकती है। अब बस्ती यहाँ बसी हुई है, जमीन उनको 1 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उस जमीन का क्या औचित्य है, क्या महत्व है? कोई बारात आएगी अम्बेडकर भवन में तो बस्ती के नजदीक काम आएगी, कोई लाइब्रेरी बनानी है बच्चे वहां पढ़ेंगे, और दूर जमीन दे करके तो सरपंच और भी विवाद खड़ा करना चाहता है, क्योंकि दूर जमीन दे दी। दूर नहीं है सर, वो कह रहे हैं इस जमीन से ज्यादा दूर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दूर जमीन दे दी, वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी बना ली, हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां फिर जातिगत दंगे होंगे, क्यों दूसरे समाज के लोग उनको धमकाएंगे, डराएंगे, अन्य काम करेंगे। तो इस बात को लेकर के कोई प्रेस्टीज इशू ना बनाए, सरकार भी ना बनाए, सरपंच भी ना बनाए। और जो गरीब आदमी एक जमीन की तो यार मांग कर रहा है, कोई राज इनसे ले नहीं रहा, कोई राज में हिस्सा नहीं ले रहा, ये तो एक छोटी सी जमीन ही तो ले रहा है। और जब राज है, पूरे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके लिए तो प्रत्येक नागरिक बराबर है। राजा के लिए प्रजा अपने बच्चों के समान होती है। बच्चा कोई उचित चीज मांगता है तो उसे समझा करके भी दी जा सकती है, अन्य तरीके से भी दी जा सकती है। अब एक मसला और आया है मेरे सामने, आपके सामने भी आया होगा। ये अब कहने लगे हैं कि वहां तो पटवार खाना बन रहा है। हाँ, पटवार खाना ही बना। अब इन लोगों ने ये भी बात रखी है कि भाई पटवार खाना भी बना लो, जगह तो और भी पड़ी है, उसमें से थोड़ा जो बची हुई है वो उसमें से थोड़ी जगह दे दो हमारे को, और इससे फालतू क्या बात होगी। ये खाम महाभारत बनाना चाहते हैं। इस बात का सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि पूरा बहुजन महापंचायत हमारा संगठन हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगह पर जो हमारे साथी है, दिल से भी और हर तरीके से हम उजाना के इन क्रांतिकारी साथियों के साथ हैं। हम इनका हर प्रकार से योगदान करने के लिए तैयार हैं। और मेरी सरकार के आदमियों से भी विनती है, जो खास करके दलित समाज का आदमी भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीतिक वो जमीन तराशता है, उन सबको मेरा यही कहना है कि जब समाज ही नहीं होगा, आपके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं होगी, तो आप खड़े कहाँ होंगे। उन सब लोगों से भी मेरा ये कहना है कि आप भी समाज की इस लड़ाई में शामिल हों, इस बात को समझ करके और सरकार तक ये उचित बात जो बातें हैं ये बताई जाए, और इनको जो इनकी कॉलोनी के नजदीक जमीन है वो इनको दी जाए, ताकि इनके बच्चे भी पढ़ सकें, ये वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण कर सकें, अंबेडकर भवन का निर्माण कर सकें। और सभी की आस्था का जो सवाल होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया के थे, वो किसी जाति विशेष के नहीं थे। उन्होंने देश का संविधान लिखा है तो पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लिखा है। महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं तो सभी धर्म और सभी जाति की महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं। वहां बाबा साहब का स्टैचू लग जाए, एक आस्था का प्रतीक है, तो किसी को इसमें मेरी ख्याल से कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। अगर सरपंच को इस बात का एतराज है तो सरपंच को भी इस बात से समझना चाहिए। और सरपंच भी गांव का मुखिया होता है। वहाँ स्टैचू लगाने के पक्ष में है। स्टैचू लगना ही चाहिए। महापुरुषों के स्टैचू लगेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। उनको देख करके बच्चे सोचेंगे ये बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, विदेशों में पढ़े, तो मैं भी क्यों नहीं पढ़ूं। तो एक प्रतीकात्मक तौर से महापुरुषों की फोटो इसलिए नहीं लगाई जाती कि हमने उनको पूजना है, वो इसलिए लगाई जाती है कि हम उनको देख करके हम भी ऐसा बनने का प्रयास करें। तो भाई बहुजन पंचायत ने खुलकर कर दिया है समर्थन। जो लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है बैठे हैं,
ऐसे में जो तमाम अन्य लोग हैं, महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करके उनका विजन भी जानेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ।